और इसी तरह श्रीकांत के पक्ष में कोई भी अगर आदमी बोलता है तो वो समाज में रहने के लायक ही नहीं है। थाने के अंदर 3 दिन बैठा के रखा उसकी पत्नी को, 3 दिन तक उसकी मामी को जो है पुलिस एकली को घुमाती रही। और ये 2024 आने वाला है। मैं तो मोदी जी तक आपके यूट्यूब से पूछना चाहता हूँ कि अपनी चीज़ों को देखें, अपने इन सांसदों पर गौर करें कि ये ठीक तो नहीं है। नहीं, ये गलत है। अगर ये कहा है तो ये गलत है। हो सकता है हमसे सुनने में थोड़ी परेशानी हो, ये गलत है। अच्छा, ये पोस्टर है, ये देख लीजिए। जिस तरीके से श्री राम ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी जब वो कुछ ज़्यादा ही उपद्रवी हो गई थी, उसी तरीके से श्रीकांत त्यागी जी ने जो किया वो सही है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। जो श्रीकांत त्यागी जिनके बारे में आपने यूट्यूब पर और मीडिया पर काफ़ी बार सुना होगा, उनके जो भी कार्रवाई उन पे हुई उससे जुड़ा एक प्रदर्शन हो रहा है। मेरे साथ भाई हैं। सर, आपका नाम? अंकित त्यागी बागपत। अंकित त्यागी जी हैं। अभी इनका जो है आपने भाषण सुना, वो कह रहे थे कि जिस तरीके से श्री राम ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी जब वो कुछ ज़्यादा ही उपद्रवी हो गई थी, उसी तरीके से श्रीकांत त्यागी जी ने जो किया वो सही है, ऐसा कह रहे थे सर आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, हर कोई होगा क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत देगा। देखिए सुनिए, उस श्रीकांत त्यागी ने ये मामला था पेड़ लगाने का। हाँ, ठीक है जी। हर कोई, मोदी जी खुद कहते हैं कि भाई पर्यावरण लगाओ, पेड़ लगाओ, कोई गलत तो नहीं है। श्रीकांत त्यागी ने पेड़ लगा रखे थे। हाँ। अगर उस महिला को पेड़ उखाड़ने थे, हालांकि उसका घर वहाँ नहीं था, उसे पेड़ उखाड़ने थे, पेड़ों से परेशानी थी, कुछ भी थी, सबसे पहले वहाँ सोसाइटी का एसोसिएशन है, पुलिस है, कोर्ट है, हर तरीके से आप आते ही डायरेक्ट प्रधानमंत्री मत बन जाओ, पेड़ को आके खुद ही फैसला मत करने लग जाओ। देखिए, त्यागी समाज जो है वो शालीन समाज है, जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल है ना, शालीन समाज है। तो जो है त्यागी जी ये भी कर सकते थे कि वहाँ पेड़ न लगाएं, उन्हें आपत्ति है, छोड़िए, दूसरी जगह पेड़ लगा लीजिए। लगाए, उस चीज के पैसे दे रखे हैं। दूसरी जगह पेड़ लगा लेते, उपद्रवी नहीं होता। अरे भैया सुनिए, कोई आपके घर में जाएगा, है ना, और आपसे कहे कि ये काम मत कीजिए, तो आप करने नहीं, वो तो सर उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब जानते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल जानता है। हाँ, तो वो दे रखा था उन्होंने वो दे रखा था, एक्स्ट्रा कीमत दे रखी थी उन्होंने। ठीक है, तो क्या जो उनका क्या दे रखी थी? जो भी उन्होंने प्लाट खरीदा है, उससे अधिक पेमेंट जो उसकी देते हैं बाहर बगीचे वगैरह की, वो दे रखी थी। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, जो बात है जैसी है, हम अनकट चलाते हैं सर। ठीक है। हाँ, देखिए, मैं और एक सवाल ये भी है कि जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का बर्ताव उन्होंने किया, क्या उसको जायज समझते हैं? देखिए, हो सकता है कुछ बातें उनकी गलत हों, कुछ गलत हों। ये आप एक चीज को, वीडियो को अगर ध्यान से सुनोगे तो श्रीकांत त्यागी ने उस महिला को गाली नहीं दी है। अच्छा, उस महिला को गाली नहीं दी है। जो तू महिला को तो गाली दी है, उसने उसके हस्बैंड को गाली दी। या तो आपने वीडियो दोबारा नहीं सुनी, आप वीडियो दोबारा सुनिए। अच्छा, उसने सिर्फ ये कहा है कि तू पीछट, तू पीछट, और ये जो तू शब्द है, उन्होंने जो वीडियो में कहा है, उन्होंने बोला 2 टके की लुगाई बोला है। सुनिए, जो उन्होंने शब्द कहा उस महिला को, वो बोला 2 टके की लुगाई। ये ठीक तो नहीं है? नहीं, ये गलत है। अगर ये कहा है तो ये गलत है। हो सकता है हमसे सुनने में थोड़ी परेशानी हो, ये गलत है। पर आपने ये चीज देखी, जब श्रीकांत त्यागी वापसी जाने लगे, मुड़ के जाने, वो महिला उसके पीछे क्या करने जा रही है? उकसाने जा रही है कि आप मुझसे लड़, उकसानी जा रही है। आपने देखा ही, उन महिलाओं की साजिश थी उनके खिलाफ। बिल्कुल थी। सांसद महोदय की भी साजिश थी। किसकी? सांसद जो महेश शर्मा है, सबकी साजिश थी, मिली हुई साजिश। आप देखो वीडियो। तो श्रीकांत त्यागी जी, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि पूरा जो सांसद हैं, पूरी सोसाइटी उनके साथ, उनके खिलाफ है? अब मैं बताता हूँ। सांसद जी का कोई नया प्रकरण नहीं है। आप यूट्यूबर हैं, क्या हैं? न्यूज वाले यूट्यूबर हैं। यूट्यूब पर आप जाइए, इनके पुराने मुद्दे उखाड़िए, आपको बहुत सारे मुद्दे मिल जाएंगे। जैसे बहुत सारे हैं, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आप इनसे पहले भी कई बार कार्यकर्ताओं से इनके झड़प हुई हैं, है ना। एक बार पोस्टर भी लगाया गया कि एक महिला बेचारी गुजर गई थी, उनके साथ कोई घटना घटी, उस पर गुजर गई थी, 3 दिन लापता ही रही है, इनका पता ही नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं नोएडा पे। और देखिए, मैं पार्टी से तो हूँ नहीं, जो मैं उनके बारे में ज़्यादा जाऊँगा, डीपली जाऊँगा, मुझे नहीं पता। पर आप जब यूट्यूब पर जाएंगे, बहुत सारे प्रकरण मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि श्रीकांत का पहला प्रकरण है, बहुत सारे प्रकरण हैं ऐसे महेश शर्मा जी के साथ। ये पार्टी को तय करना है कि उनके साथ क्या करना, क्या नहीं करना। अच्छा, ये पोस्टर है, ये देख लीजिए। डालिएगा तो खूब मिल जाएगा। ये पोस्टर देख लीजिए, और मिल जाएगा ये भी। और दूसरा एक और सवाल ये है कि जो एनक्रोचमेंट उनके मकान के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने पार्किंग से पूरा कनेक्ट कर लिया है, और यूपी, सुनिए ना, 300 के खिलाफ
जो है ये भेजी गई थी, उसमें केवल श्रीकांत का मकान टूटा है। आप जाके डॉक्टर, आप यूट्यूबर है ना, आप जाइए डॉक्टर महेश शर्मा जी का जो पूरा बिल्डिंग बनी हुई है, हॉस्पिटल बना हुआ, उसमें जाके जांच कीजिए कितनी इनलीगल है। तो योगी सरकार क्या इस सब पे ध्यान नहीं दे रही है क्या? अब योगी जी तक बात जा रही है या नहीं जा रही, मुझे क्यों ज्ञात। इतना बड़ा मुद्दा हो गया, योगी जी तक तो पहुंची अब होगी। कितनी बात, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। कार्यकर्ता है उन्हीं के। जब कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हो रहा है तो जनता के साथ न्याय कैसे होगा? नहीं जनता आप कह रहे हैं अन्याय है। नहीं, जनता के साथ भी न्याय होगा और हमारे साथ भी न्याय होगा। योगी जी तक बात पहुंचाएंगे, नहीं पहुंची तो पहुंचाने का काम करेंगे। योगी जी को अपने मंच पर लाने का काम करेंगे हम, है ना। योगी जी को बुलाया जाएगा अपने मंच पर, उनसे भी बातें रखी जाएंगी। ऐसा नहीं है, हमारा समाज मजबूत समाज है, अपनी न्याय की। क्या जो त्यागी जी के साथ हुआ है और उसमें उन्हें अगर न्याय नहीं मिलता है, जो आप कह रहे हैं जो मिलना चाहिए, तो क्या बीजेपी का बहिष्कार करेंगे आप? हाँ नहीं, बिल्कुल होगा, करेंगे? बिल्कुल होगा, नो संकोच। इसमें समाज देखे, जो समाज तय करेगा। समाज बड़ा है, समाज बड़ा है, पार्टी से समाज बड़ा है। जो समाज तय कर देगा वो सारे काम होंगे। और ये 2024 आने वाला है। मैं तो मोदी जी तक आपकी यूट्यूब से पहुंचाना चाहता हूँ कि अपनी चीज़ों को देखें, अपने इन सांसदों पर गौर करें कि क्या काम करने का काम कर रहे हैं ये। बिल्कुल ठीक बात, सांसदों पर नजर रखनी चाहिए। अब समाजों को आपस में लड़ाने का काम ना करें। बहुत छोटी लड़ाई थी, बीच बचाव हो सकता था। और जो मैं कह रहा हूँ, आपकी तरफ से भी अगर कुछ गलत है उसकी दंडवत जो कानूनी प्रक्रिया है, तो हाँ, अगर जो 151 का मुकदमा बनता था कायदे में, तो उसे डालते अंदर चले जाते, अगले दिन जमानत हो जाती, सबको बीच में बैठाते, प्यार से बैठाते। त्यागी जी माफी मांग लेते। त्यागी जी माफी ने तो, त्यागी जी ने तो माफी मांग ली, उनकी वीडियो आपने साथ देखी नहीं? माफी मांग ली? हाँ, उन्होंने तो माफी पहले तो मांगी। उन्होंने माफी मांग ली, तो फिर वो इतने दिन, तो सर ये जो सभा हुई है, तो क्या वो श्रीकांत त्यागी के समर्थन में है? बिल्कुल उसके विरोध में। विरोध में है? श्रीकांत त्यागी ने जो किया उसके विरोध में? 100% विरोध में। और अगर सभा में कुछ लोग उसका पक्ष ले रहे हैं तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। श्रीकांत ने जो किया है महिला के साथ वो बिल्कुल निंदनीय है, और किसी भी सभ्य आदमी को किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं अभी आपके ही जो प्रोग्राम में आए हैं, जो विरोध प्रदर्शन में आए हैं, उन्हीं लोगों से कुछ से बात कर रहा था। एक व्यक्ति ने तो ऑफ कैमरा बोला कि हम श्रीकांत त्यागी के समर्थन में हैं, उनको हम कुछ नहीं होने देंगे। दूसरे व्यक्ति ने ऑन कैमरा कहा कि हम उनके समर्थन में हैं, और जो महिला है उन्हें शूर्पणखा तक बता दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि बड़े नेता जो हैं वो ठीक बात कर रहे हैं, और जो असल धारणा है वो ये है कि हम समर्थन में हैं श्रीकांत त्यागी। देखिए, हम शीला जी के साथ में चेयरमैन रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर, और कांग्रेस में बड़े पद पर आज भी हैं। हाँ। लेकिन हम उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे ऑफ कैमरा कह रहा है या ऑन कैमरा कह रहा है, श्रीकांत का जो पक्ष ले रहा है वो गलत है। लेकिन उसकी पत्नी के साथ जो हुआ, उसकी मामी के साथ जो हुआ, और पुलिस ने उसको थाने के अंदर 3 दिन बैठा के रखा, उसकी पत्नी को 3 दिन तक उसकी मामी को जो है पुलिस एकली को घुमाती रही, तो क्या वो बहुत बड़ा गैंगस्टर था? क्या वो इस तरह का अपराधी था कि उसके बच्चों को और उसको जो है उठा के जो है पुलिस घुमाती रहे? मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन ऐसा ट्रेंड तो हमें यूपी में कई बार देखने को मिला है, जहाँ पर अपराधियों के, खासकर जो सवर्ण समाज से जो अपराधी हैं, उनके समर्थन में बड़ा आते हैं लोग। जैसे विकास दुबे की जब हत्या नहीं कहूँगा, एनकाउंटर जब हुआ, और जब ये श्रीकांत त्यागी पर जब FIR हुई, तो दोनों में ही सेम ट्रेंड हमें देखने को मिला कि लोग समर्थन में हैं, लेकिन बड़े नेता मना कर रहे हैं कि हम समर्थन में नहीं है। नहीं, ऐसा यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। और मैं सर्व समाज की बात करता हूँ। जहाँ विकास दुबे की बात हुई थी, तो विकास दुबे के टाइम भी लोगों ने विकास दुबे का कहीं पक्ष नहीं लिया, लेकिन उसकी पत्नी के साथ जो हुआ उसके पक्ष में लोग खड़े थे। मैं भी उसके पक्ष में था, लेकिन विकास दुबे के पक्ष में ना आज हम बोल रहे हैं ना पहले कभी बोले हैं। और इसी तरह श्रीकांत के पक्ष में कोई भी अगर आदमी बोलता है तो वो समाज में रहने के लायक ही नहीं है। श्रीकांत तो खुद बदतमीज आदमी है, बदमाश आदमी है, और ऐसे आदमी का कोई समर्थन अच्छा बदतमीज बदमाश आदमी को बीजेपी अपने पार्टी में रखी हुई थी? नहीं, ये तो बीजेपी का मामला, क्यों रखी हुई थी मुझे क्या पता इसके बारे में, बीजेपी से पूछिए तो। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में अगर यहाँ पे जो है वो पार्टी से कोई मतलब नहीं है, समाज से मतलब है। समाज से मतलब है। हाँ। नहीं, मैं आप खुद कांग्रेस से? मैं कांग्रेस का होने के बाद यहाँ खड़ा हूँ। हाँ। इसलिए खड़ा हूँ कि मैं कोई पार्टी की तरफ से तो आया नहीं हूँ। जब समाज की बारी आती है तो पार्टी एक तरफ, समाज बड़ा है, ये बात है। नहीं, मेरे लिए पार्टी भी बड़ी है, और समाज में भी, समाज से हम लोग हैं, तो इसलिए समाज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। देखिए सर की बातें आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि हम श्रीकांत त्यागी के समर्थन में नहीं है, और जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, लेकिन आम धारणा क्या है उसको समझिए।
जब भी किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति पर कोई बात आती है, एफआईआर होती है या फिर कार्रवाई होती है, तो इसी तरीके के प्रदर्शन किए जाते हैं। क्या सवर्ण समाज न्याय से या फिर कानून से दूर है? क्या कानून से बचा हुआ है? उस सवर्ण समाज के लिए कानून अलग है क्या? ये सारे सवाल हैं। इसी तरीके के सवाल, इसी तरह की कहानियाँ हम आप तक लाते रहते हैं। और जो भी इस वीडियो में आपने सुना वो खुद समझिए, सोचिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरा पर्सन नवीन के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट।